इस प्रश्न को दोस्तों आप कैसे सॉल्व करेंगे, 19 के बाद देखेंगे दोस्तों 17 है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है बीच में, उसके बाद 11 है, उसके बाद 7 है। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्नों को दोस्तों आप दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका से सॉल्व करेंगे तो गलत होगा, दूसरा तरीका से सॉल्व करेंगे तो सही होगा। पहला तरीका मैं आपको बताता हूं दोस्तों, देखिए अंतर अगर जो आप देखें दोस्तों तो 19 से क्या हुआ है, 17 हुआ है। तो कितने का दोस्तों अंतर हुआ है, 19 में से 17 घटाएंगे तो 2 का अंतर हुआ है। लास्ट में दोस्तों 11 से क्या हुआ है, 7 हुआ है। कितने का अंतर हुआ है, 4 का अंतर हुआ है। तब हम अगर जो दोस्तों देखें तो 2 का अंतर है, फिर हम 3 का अंतर कर दे तो 17 में से 3 घटा देंगे तो 14 हो जाएगा। तो अगर जो हम 14 यहाँ पे संख्या भर दे तो ये श्रृंखला देखिए आगे पूरा हो रहा है कि नहीं। और 14 में से दोस्तों क्या घटेगा, तो यहाँ से 17 में से तो 3 घटा दिए, फिर 14 में से 11 घटाएंगे तो अभी तो 3 ही आएगा। तो 2 3 3 4 ये कोई श्रृंखला नहीं बन रही है। ठीक है, ऐसे अगर जो 14 अचानक से भर दिए तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। 14 यहाँ पे नहीं भरा जाएगा। क्यों नहीं भरा जाएगा, क्योंकि 2 का अंतर हुआ, फिर बाद में 3 का अंतर, फिर 3 का ही अंतर हो रहा है, फिर 4 का। अगर जो 2 का अंतर होता, 3 का अंतर होता, 4 का अंतर होता तो अब हम तो इस श्रृंखला को सॉल्व कर लेते। लेकिन अंतर कैसे हुआ है दोस्तों, इसका 2 3 3 2 बार हो चुका है, उसके बाद 4 हुआ। तो ये श्रृंखला ऐसे सॉल्व नहीं होगी। तब कैसे सॉल्व होगी, अब देखिए मैं आपको बताता हूं दोस्तों। संख्याएं कभी कभी ना आपको ऋण संख्याएं, अभाज्य संख्याएं भी प्रश्न में दी रहती हैं। तो अभाज्य संख्याएं कैसे होती है दोस्तों, जो एक से कटे और स्वयं से कटे, दो और किसी संख्या से ना कटे। ठीक है, जो एक से कटे और स्वयं से कटे, तो ये अभाज्य संख्या है, घटते हुए क्रम में है। 19 क्या है, अभाज्य संख्या है, जो एक से कटेगा और 19 से ही कटेगा। 17 क्या है, 19 से छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है, 17 होता है। तो ये क्या है, किससे कटेगा दोस्तों, एक से ही कटेगा और 17 से ही कटेगा, यानी स्वयं से कटेगा। उसके बाद 17 से दोस्तों छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है दोस्तों, 17 से छोटा संख्या अभाज्य संख्या 13 होता है। 13 भी एक से कटेगा या 13 स्वयं से कटेगा। उसके बाद 13 से छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है, 11। 11 से छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है दोस्तों, 7। ठीक है, ये अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएंगी दोस्तों, 13 भरा जाएगा। तो 13 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इस चीज का भी दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कि कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसमें अभाज्य संख्या का ये श्रृंखला चला है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए।